अपने एक पैर से अपंग होने के बाद भी पैसे कमा कर लाकर उसका पेट पालती थी। उस माँ के ऊपर प्रहार करने से पूछताछ करने में, उसे सच्चाई बाहर निकलवाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही। की जो बॉडी है वो संदिग्ध है। इसमें लग रहा है कि मारपीट कर उसको मर्डर किया गया है और उसी पर क्योंकि उसके बेटे के ऊपर शक है और इसलिए उसके बेटे को हिरासत में लिया गया। बेटे ने माँ को डंडे से मार मार कर इतना चोटिल कर दिया कि 10 सालों से उनका यहाँ रहना हो रहा था और इसी घर में ये सारी घटना हुई। और माँ जो है वो एक पैर से अपंग भी बताई जा रही है, जो साइकिल चलाकर रोजी मजदूरी करने जाती थी अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि बेटा किसी प्रकार से घर से बाहर नहीं निकलता था तो काम करने की बात तो काफ़ी दूर। दुर्ग जिले में एक बार फिर रिश्तों को तार तार करने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर बेटे ने अपनी ही मां की लाठी डंडे से मार मार कर हत्या कर दी। क्या कुछ पूरा मामला है आपको तफ्तीश से बताते। दरअसल आपको बता दूं कि पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जेवरा चौकी वार्ड नंबर 20 में ये घटना हुई है। जिस घर के सामने मैं मौजूद हूँ उसी घर में माँ और बेटे दो लोग रहा करते थे। काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे थे। आसपास वालों की माने तो लगभग 10 सालों से उनका यहाँ रहना हो रहा था और इसी घर में ये सारी घटना हुई है। और जो घटना की कहानी निकल कर सामने आ रही है, फिलहाल उस कहानी की पुष्टि नहीं हुई है, मगर आसपास के लोग जो कहानी बता रहे हैं उसके अनुसार बातें ऐसी पता चल रही है कि जो बेटा है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त है, मतलब मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है। और माँ जो है वो एक पैर से अपंग भी बताई जा रही है, जो साइकिल चलाकर रोजी मजदूरी करने जाती थी अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि बेटा किसी प्रकार से घर से बाहर नहीं निकलता था तो काम करने की बात तो काफ़ी दूर है। इस घर में माँ और बेटे दोनों रहा करते थे। इसके बाद कल दोपहर की घटना बताई जा रही है, जब बेटे ने माँ को डंडे से मार मार कर इतना चोटिल कर दिया कि माँ वहीं पर मूर्छित हो गई, वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। शाम को जब बेटा चाय के लिए माँ को उठाने जाता है मगर माँ नहीं उठती, तो इस बात से परेशान होकर पास में ही इनके रिलेटिव्स रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उनके पास जाता है, उन्हें जानकारी देता है कि माँ बेहोश पड़ी हुई है, उठ नहीं रही है। जब वहाँ से लोग यहाँ आते हैं तब देखते हैं कि माँ की मृत्यु हो चुकी है, यानी सरस्वती पटेल की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु की वजह अब तक जो देखी जा रही है वो लाठी डंडे से पिटाई की वजह से ही देखी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की खबर पुलिस को रात को पता चलती है। जैसे ही पुलिस तक ये जानकारी मिलती है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस घर के सामने मैं मौजूद हूँ यहाँ से कुछ कदम की ही दूरी पर पुलिस जेवरा चौकी मौजूद है और उसके इतने पास इस प्रकार की घटना होना और पुलिस को कानो कान खबर नहीं पहुँचना, ये भी एक गंभीर विषय है। फिलहाल जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस यहाँ पर आती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, जहाँ पर शव का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ें निकल कर आती है, मौत की वजह क्या है, फिलहाल प्रथम दृष्टया पुलिस ये चीज़ें देख रही है कि मौत की वजह जो है सर पर आई गहरी चोट, यानी लाठी से डंडे से किए हुए प्रहार के कारण हुआ है। मगर पुलिस को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आरोपी है, जिसे अभी पुलिस आरोपी मानकर पूछताछ कर रही है, यानी सरस्वती का बेटा, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो उससे पूछताछ करने में, उसे सच्चाई बाहर निकलवाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और इसी के साथ पुलिस इस मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण बेटे ने अपनी ही माँ के ऊपर प्रहार कर दिया। बेटे ने जिसके कोख में 9 महीने रहा, जिसने उसे जना, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया और मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के बाद भी उसकी देखरेख की, अपने एक पैर से अपंग होने के बाद भी पैसे कमा कर लाकर उसका पेट पालती थी, उस माँ के ऊपर प्रहार करने की ऐसी क्या वजह आन पड़ी। आखिर वजह का पता पुलिस लगा रही है, मगर फिलहाल के लिए जानकारी यही है कि पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है और पुलिस जो है वो बेटे से पूछताछ कर रही है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है ये देखने वाली बात है। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा क्या कह रहे हैं आप आगे बाइट में वो भी सुनिए। और इस पूरे खबर के बारे में जानने के बाद आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें। धन्यवाद। पुलगांव के अंतर्गत जेवरा सिरसा चौकी में एक सूचना मिली थी कि जेवरा नहर के किनारे एक महिला की बॉडी मिली हुई थी, जिस पर चौकी जेवरा में मर कायम कर रिश्ते में लिया गया था। प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था, जिसके कारण हमने उसके पुत्र को हिरासत में लिया हुआ है और पूछताछ की जा रही है। हाँ, चोट प्रथम में संदिग्ध लग रहा है, मैंने वही आपको बताया कि जो बॉडी है वो संदिग्ध है। इसमें लग रहा है कि मारपीट कर उसको मर्डर किया गया है और उसी पर क्योंकि उसके बेटे के ऊपर शक है और इसलिए उसके बेटे को हिरासत में लिया गया है। अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया।